नमस्कार दोस्तों। 2 जून 1995 भारतीय राजनीति का एक ऐसा दिन जिसने पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण को बदल दिया, जिसे हम ब्लैक डे ऑफ यूपी भी कहते हैं। एक ऐसी घटना जिसने मुलायम और मायावती के बीच ऐसी खाई पैदा की जो शायद कभी दोबारा भरी नहीं जा सकी। लखनऊ गेस्ट हाउस कांड की नींव वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद के साथ शुरुआत होती है, जहां बीजेपी के बड़े बड़े लीडर सुर्खियां बटोर रहे थे, तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पकड़ कमजोर हो रही थी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के इस्तीफे के बाद बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई थी। वर्ष 1993 में एक ऐसा राजनीतिक उलटफेर होने वाला था जो शायद सदियों तक याद रखा जाता। दो ऐसी पार्टियां जिनका विचारधारा और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था, वह साथ आ रही थी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी। मुलायम सिंह यादव और कांसी राम के बीच समझौता होता है और समाजवादी पार्टी और बीएसपी 1993 के विधानसभा चुनाव में साथ लड़ने की घोषणा करती है। समाजवादी पार्टी 256 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 100 सीट जीत पाती है, तो वहीं बीएसपी 167 सीटों पर चुनाव लड़ती है, सिर्फ 64 सीटें जीत पाती है, तो बीजेपी 109 सीट जीत पाती है। गठबंधन के हिसाब से बीएसपी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और इस गठबंधन का जो नेता थे मुलायम सिंह यादव को पहली बार उत्तर प्रदेश का सीएम घोषित किया जाता था। सब कुछ सही चल रहा था, समय बीतता है। वर्ष 1994 में बुलंदशहर के एसएसपी ओपी सिंह अपनी किताब क्राइम, ग्रीन और गप्सन आईपीएस केस फाइल में बताते हैं कि बुलंदशहर में एक एनकाउंटर में महेंद्र फौजी जो गुज्जर समुदाय से उसको मार दिया जाता है, तो मायावती बहुत ज़्यादा नाराज होती हैं। वह ओपी सिंह के ट्रांसफर की बात मुलायम सिंह यादव से कहती हैं। मुलायम सिंह यादव ट्रांसफर नहीं करना चाहते थे, फिर भी ओपी सिंह अपने यह किताब में लिखते हैं। मुलायम सिंह यादव उनको ट्रांसफर करते हैं और कहते हैं, मैं आपको ट्रांसफर तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं आपको ट्रांसफर नहीं करूंगा तो मेरी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि उस समय गुज्जर जो कम्युनिटी थी वह बीएसपी का एक बड़ा वोट बैंक थी। एसपी ओपी सिंह बाद में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड के विलन बनाए जाएंगे जब ये एसएसपी लखनऊ बनकर आते हैं। वर्ष 1993 के अंत में उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने थे, जहां पर समाजवादी पार्टी 30 सीटें जीतती है, तो वहीं बीएसपी 1 सीटें ही जीत पाती है। यहीं से समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जो गठबंधन था वह टूटने लगता है। कांसीराम बीमार थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे थे और समाजवादी पार्टी की जो सरकार है उसको गिराने के फिराक में थे। मायावती एक दिन कांसीराम से मिलने हॉस्पिटल में जाती हैं और कांसीराम मायावती से पूछते हैं, क्या तुम मुख्यमंत्री बनना चाहोगी? तो मायावती दंग रह जाती हैं, सन्न रह जाती हैं। उनको लगता है कि यह पॉसिबल नहीं है। कांसीराम पूरा जो समीकरण है वह मायावती को बताते हैं और वह यह भी बताते हैं कि बीएसपी अब समाजवादी पार्टी के साथ सरकार तोड़ेगी और बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाएगी। कांसीराम के द्वारा 2 लेटर्स मायावती को दिए जाते हैं। एक लेटर्स जिनमें विधायकों का नाम था और दूसरा लेटर समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने का था। मायावती दिल्ली से चलकर लखनऊ आती हैं, लखनऊ गेस्ट हाउस में रुकती हैं जो मीरा रोड पर है, कमरा नंबर 1 व 2 में। उस समय मुलायम सिंह यादव कांसीराम से कई बार बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांसीराम उनका फोन नहीं उठाते हैं। जब मायावती लखनऊ गेस्ट हाउस में पहुंचती हैं, वो अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे थी, तभी मुलायम सिंह यादव एक सभा को संबोधित कर रहे थे। जब मुलायम सिंह यादव को एक कार्यकर्ता के द्वारा यह बताया जाता है कि आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी की जाती है और आपकी सरकार को गिराने का प्लान लखनऊ गेस्ट हाउस में चल रहा है, तो मुलायम सिंह यादव पूरी तरह गुस्से में उठते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि दोबारा चुनाव के लिए आप तैयार हो जाइए। इतना बात सुनने के बाद समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स, कार्यकर्ता लखनऊ गेस्ट हाउस में
धावा बोल देते हैं। मात्रा इतनी बड़ी थी कि पुलिस के द्वारा भी बचाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तो पूरा जो सिस्टम था मुलायम सिंह यादव के इशारों पर ही काम कर रहा था। लोग यह भी बताते हैं कि जो वहाँ पे एसएचओ थे और जो वहाँ के कई पुलिस वाले थे, सिर्फ वहाँ पे सिगरेट पी रहे थे, वह बचाने की कोशिश नहीं करते हैं। सिर्फ कुछ पुलिस वाले ही मायावती के संरक्षण के लिए सामने खड़े होते हैं। बीएसपी के जो विधायक थे, जहां मायावती मीटिंग कर रहे थे, दरवाजा जबरदस्ती खुलवा कर उनको बाहर निकाला जाता है और उनको घिसराते हुए गाड़ी में बैठाकर लेके जाया जाता है और एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करवाया जाता है। उनसे समाजवादी पार्टी का समर्थन मांगा जाता है। लोग बताते हैं कि मायावती इतना डर गई थी कि वह अधिकारियों के कहने पर भी दरवाजा नहीं खोल रही थी। लखनऊ गेस्ट हाउस का जो कमरा नंबर 2 और 3 था, वहाँ पे लाइट और पानी पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। मायावती को इतना डर हो गया था, उनको लग रहा था अब वो यहाँ से बचकर निकल नहीं पाएंगी। जब केंद्र सरकार को पता चलता है तो जो वहाँ के डीएम है उनको भेजा जाता है। बाकी कई एसएचओ हजरतगंज पुलिस के आते हैं, वहाँ बचाने की कोशिश करते हैं। मायावती को बचाने की पूरी तरह से कोशिश डीएम और वहाँ के एसएसपी द्वारा की जाती है। जब यह मामला खत्म होता है, मायावती अपना जो लेटर्स है वह गवर्नर बोरा को दे देती है और जो समाजवादी पार्टी से गठबंधन है वह टूट जाता है। अगले दिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ सरकार बनती है और मायावती मुख्यमंत्री बनकर पहली बार आती हैं। उसके बाद एक जांच कमेटी बनाई जाती है, चंद्रा कमेटी, जिनमें मुलायम सिंह समेत 75 लोगों पर केस फायर किया जाता है और सारा ठीकरा एसएसपी ओपी सिंह के ऊपर फोड़ दिया जाता है। इनको सस्पेंड कर दिया जाता है, हालांकि बाद में इनको वापस पद पे बुला लिया जाता है। ओपी सिंह अपनी किताब में यह भी बताते हैं, या लोग यह भी बताते हैं कि मायावती को बचाने में ब्रह्मदत्त द्विवेदी का बहुत बड़ा हाथ था। अगर शायद ब्रह्मदत्त द्विवेदी नहीं होते तो मायावती की जान खतरे में पड़ सकती थी। मायावती भी उनको अपना भाई मानती हैं और उनके खिलाफ कभी भी अपना कैंडिडेट नहीं उतारती हैं। हालांकि बाद में ब्रह्मदत्त द्विवेदी का मर्डर कर दिया जाता है। लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से यह सीखने को मिलता है, कभी भी कोई पार्टी सिर्फ अपने फायदे के लिए गठबंधन करती है, वहाँ पे कोई दोस्ती यारी काम नहीं आती है। जो बाद में हमें देखने को मिला, जब अखिलेश यादव आते हैं, जब समाजवादी पार्टी के कमान संभालते हैं, तो बीएसपी के साथ वो गठबंधन करते हैं। जब चुनाव खराब हो जाता है तो अखिलेश यादव और मायावती के बीच जो दूरियां वो वापस से बढ़ जाती हैं। उम्मीद करते हैं आप लखनऊ गेस्ट हाउस को अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।